हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। यू आर ऑल वेलकम टू माय नो योर लीगल राइट चैनल। आज हम चर्चा करेंगे पुलिस वर्सेस लॉयर्स। दोस्तों, पुलिस जो है उसका जो जॉब है, उसका जो काम है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, और एडवोकेट्स जो हैं वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ जुडिशरी सिस्टम है। उनके बगैर, उनके एब्सेंस में कोर्ट जो है प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकता। दोस्तों, पुलिस जो है उसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए यदि कोई लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर केस करके और कोर्ट के सामने पेश करना है। उसका काम, पुलिस का काम सज़ा देना नहीं है। दोस्तों, जो एडवोकेट्स, लॉयर्स हैं वो कल्प्रिट्स की तरफ से कोर्ट के अंदर केस लड़ते हैं और उस कल्प्रिट्स को पूरी कोशिश करते हैं बचाने में, क्योंकि कोई इनोसेंट पीपल, कोई इनोसेंट पर्सन को सज़ा न लगे। इस तरह से जो एडवोकेट्स एंड लॉयर्स हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं सोशल जस्टिस में। उसी तरह से जो पुलिस है, पुलिस जो है वो किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है यदि वह व्यक्ति कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, और उस कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंडर पुलिस जो है उसे अरेस्ट कर सकती है। दूसरी साइड जो एडवोकेट्स और लॉयर हैं वो यदि कोई अपने पावर का मिसयूज करता है, जैसे कि पुलिस पावर का मिसयूज करती है और उसके एविडेंस एडवोकेट्स के पास हैं, तो ऐसे में उस पुलिस की कोर्ट के द्वारा सजा लगवा के उसकी जॉब भी छीनी जा सकती है। दोस्तों, उसी तरह से जो पुलिस है, पुलिस को कोई पावर नहीं है कि वो किसी एडवोकेट को ऑर्डर दे किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, और यदि ऐसा हुआ तो जो पुलिस है वो हमेशा अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है जवाब देने के लिए कि उसने ऐसा क्यों किया। दोस्तों, उसी तरह से ऑन द अदर साइड एडवोकेट जो है कोर्ट में केस फाइल करके कोर्ट के द्वारा ऑर्डर करा सकती है, कोर्ट के द्वारा डायरेक्शन दिला सकती है पुलिस को या किसी आईपीएस ऑफिसर को भी कि यदि वो पुलिस किसी केस में बराबर किसी केस को इन्वेस्टिगेशन बराबर से नहीं कर रही है, उसमें बराबर, या किसी केस में जिसमें एफआईआर लॉज होना है वो एफआईआर नहीं लॉज कर रही है, तो ऐसे मामले में जो एडवोकेट है अपने क्लाइंट को लेके कोर्ट के द्वारा ऑर्डर और डायरेक्शन दिला सकती है कि उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर फाइल की जाए। पुलिस को डायरेक्शन दिला सकती है कि उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, उसका इन्वेस्टिगेशन बराबर किया जाए, या फिर उस पुलिस से इन्वेस्टिगेशन लेके किसी और अच्छे ऑफिसर के पास या हायर अथॉरिटी के पास उस केस का ट्रांसफ़र करवा सकती है। दोस्तों, पुलिस जो है अपने ज्यूरिसडिक्शन में, लिमिटेशन में रह के, पुलिस स्टेशन का जो ज्यूरिसडिक्शन है उस ज्यूरिसडिक्शन में पुलिस को पावर है, यदि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो उसका वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, उनके पर एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं। और जो पुलिस स्टेशन है, इस पुलिस स्टेशन में, ये जो पुलिस स्टेशन है, यह पुलिस स्टेशन एक पब्लिक प्लेस है। यदि किसी के साथ कोई ऑफेंस हुआ है, कोई घटना हुई है, तो वह व्यक्ति पुलिस स्टेशन में अपनी फरियाद लेके जा सकता है और अपनी रिपोर्ट लिखा सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ बहुत समय ऐसा होता है कि जब पब्लिक अपनी फरियाद लेके
और पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो जो डिपार्टमेंट है, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, वो एक मेहरबानी दिखाता है और वो यही बोलता है कि यहाँ क्यों आए हैं। लेकिन जब वो पूरी तरह से घटना घट चुकी होती है तब बोलते हैं कि तुम पहले क्यों नहीं आए थे। तो दोस्तों, ये मेहरबानी नहीं है। पुलिस स्टेशन बनाया ही इसीलिए गया है कि अगर किसी के साथ कोई घटना होती है, कुछ होता है, तो वो व्यक्ति पुलिस स्टेशन में जाकर के अपनी FIR दर्ज कराए। तो ऐसे में पुलिस से नहीं कह सकती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो और काहे के लिए आए हो। अगर वो कहता है कि मैं FIR करवाने आया हूँ, मेरे साथ ऐसी बात हुई है, तो उसमें पुलिस की ड्यूटी बनती है कि वो उसकी इंक्वायरी करे, उसका इन्वेस्टिगेशन करे और उस केस को अपने हाथ में ले। और वो FIR लॉज, यदि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो वो FIR लॉज करने से पुलिस जो ड्यूटी ऑफिसर है वो मना नहीं कर सकता है। तो ये पुलिस का काम है पुलिस स्टेशन की ज्यूरिसडिक्शन में। दोस्तों, जिस व्यक्ति के साथ ऑफेंस हुआ है, यदि वह व्यक्ति एडवोकेट अपॉइंट करके पुलिस स्टेशन में जाता है तो एडवोकेट को भी राइट है कि उस व्यक्ति के साथ उसका वकालतनामा लेके वो पुलिस स्टेशन में उसके साथ जा सकता है। दोस्तों, एडवोकेट्स है, इन सिविल केस के अंदर कैसा होता है कि अपने क्लाइंट को वो सिविल लीगल रेमेडी और कॉम्पेंसेशन भी दिला सकता है। उसी तरह से क्रिमिनल में कल्प्रिट्स को, जो इनोसेंट है, उसे बचा सकता है। इन क्रिमिनल एस्पेक्ट्स में यदि वो अपने क्लाइंट को न्याय दिलाने के लिए क्रिमिनल केस के अंदर जो कल्प्रिट है उसे सज़ा भी दिला सकता है और जो इनोसेंट है उसे कोर्ट में केस लड़के उसे बचा सकता है। एडवोकेट्स जो हैं उनके पास, जैसे कि मैंने पहले बताया है अगले 2 वीडियोज़ के अंदर, अब मैं वही चीज़ बार बार रिपीट नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ऊपर दी गई लिंक में आप क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, आज की तारीख में जो एडवोकेट्स की लाइफ है वो बहुत डेंजर में है। जुलाई में मेरठ उत्तर प्रदेश में एक एडवोकेट को पुलिस स्टेशन में, पुलिस चौकी में बंद करके दरोगा ने उसे बहुत मारा। दोस्तों, यही नहीं, 30 हजारी कोर्ट के अंदर भी एडवोकेट के ऊपर असॉल्ट हुआ था और एडवोकेट को जो कोर्ट के अंदर लॉकअप होता है उसमें उसे बंद कर दिया गया था और उसके बाद में एडवोकेट्स और पुलिस के बीच में बहुत झड़पें हुई थी। दोस्तों, ये दिन पर दिन, ये पहले केस नहीं है, इसके पहले बहुत सारे केसेस हो चुके हैं और ऐसे केसेस कहीं ना कहीं पूरी इंडिया के अंदर तो होते ही रहते हैं। तो दोस्तों, ये क्यों होता है? ऐसा नहीं है कि हर एडवोकेट जाकर के पुलिस स्टेशन में उनको कोई कानून सिखाता है। कानून कोई नहीं सिखाता है सर। प्रोविज़न में दिया है कि यदि क्लाइंट एडवोकेट्स को अपॉइंट करता है तो वो एडवोकेट पुलिस स्टेशन में अपने क्लाइंट के साथ जा सकता है, अपने क्लाइंट को सलाह दे सकता है। तो जब प्रोविज़न में दिया हुआ है तो एडवोकेट पुलिस स्टेशन क्यों नहीं जा सकता अपने क्लाइंट के साथ? दोस्तों, अब अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखिए और दोस्तों, यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबा के, ताकि अगले आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।